नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की अगर एयरफोर्स की बात करें तो उसकी इन्वेंट्री के अंदर सबसे अगर कोई कैपेबल फाइटर जेट है या हैवी फाइटर जेट है और बड़ी संख्या के अंदर जो है तो वो है सुखोई 30 MKI। हालांकि यह रशिया के सुखोई 30 से डिफरेंट है। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें इंडिया स्पेसिफिक है, तो बहुत ही कैपेबल फाइटर जेट है। लेकिन दोस्तों, अभी जब यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार चल रहा है उसमें देखा गया कि अमेरिका द्वारा दिया गया F-15 जो कि ईगल के नाम से भी जाना जाता है, ये फाइटर जेट बहुत ही ज़्यादा कैपेबल रहा और इसने सुखोई 30 को भी पीछे धकेल दिया। तो ऐसे में दोस्तों अब कहा जा रहा है कि क्या इंडियन एयरफोर्स को भी इस फाइटर जेट की ज़रूरत होगी अगर चाइना से मुकाबला करना है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया को F-15EX ईगल 2 फाइटर जेट खरीदना चाहिए? सबसे पहले आपको बता दें, जो MRCA के तहत इंडिया को 114 मल्टी रोल फाइटर जेट इंडिया में ही बनवाने हैं, यह उसका एक कंटेंडर भी है। दूसरी, अगर इस फाइटर जेट की खासियत की बात करें तो ये दोस्तों वो फाइटर जेट है जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट फाइटर जेट है, जिसकी स्पीड मैक 2.5 या फिर कहें कि 3100 किलोमीटर पर आवर है। साथ ही दोस्तों, अगर आर्म्ड ले जाने की बात की जाए तो ये दोस्तों 13.6 टन का यानी 30,000 पाउंड का पेलोड लेके जा सकता है और स्ट्राइक रेंज भी इसकी बहुत ज़्यादा है, जो 1200 नॉटिकल माइल यानी कि 2222 किलोमीटर है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इस फाइटर जेट के नाम एक रिकॉर्ड भी है। इसने 104 फाइटर जेट को एयर टू एयर कॉम्बैट में हराया है बिना एक भी फाइटर जेट का लॉस हुए, यानी इसका एक भी फाइटर जेट का नुकसान नहीं हुआ और 104 फाइटर जेट को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, हमारे MRCA के अंदर ये फाइटर जेट नहीं था, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने बोइंग को ये इजाज़त दी है कि अब वह इंडिया के साथ इस फाइटर जेट को सेल करने के लिए डिस्कशन कर सकता है। और दोस्तों, बोइंग के चीफ प्रत्यूष कुमार हैं इंडिया के, वे काफ़ी चीज़ों पर इंडिया के साथ बात कर चुके हैं। इंडिया ऑलरेडी बोइंग से बहुत से प्लेटफॉर्म खरीद चुका है, जिसमें P-8I पोसाइडन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट है, C-17 ग्लोब मास्टर है, अपाचे हेलीकॉप्टर है और साथ ही शिनूक CH-47F हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी शामिल है। और अब प्रत्यूष कुमार को जब F-15 प्रोग्राम के अंदर ट्रांसफ़र किया गया है तो वे इसके लिए भी इंडिया से बात करना चाहते हैं। दोस्तों, प्रत्यूष कुमार को जब बोइंग के अंदर F-15 प्रोग्राम से जोड़ा गया था तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स को भी 144 फाइटर जेट खरीदने के लिए राजी कर लिया। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि वे इंडियन गवर्नमेंट को भी तैयार कर लेंगे और इंडियन एयरफोर्स को भी तैयार कर लेंगे। और दोस्तों, लास्ट ईयर ही US को पहला ये F-15 एयरक्राफ्ट मिला था और साथ ही कतर को भी पहला अपना यही एयरक्राफ्ट मिला था। और यही फाइटर जेट जापान के पास भी है और बोइंग का अब नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे अपग्रेड करने के लिए। और दोस्तों, आपको बता दें, जो अपग्रेडेड वर्जन F-15 फाइटर जेट का है वह हाइपरसोनिक मिसाइल से भी निपट सकता है और साथ ही लॉन्ग रेंज मिसाइल जो चाइना से स्पेशली हमारे लिए खतरा है उनसे भी निपट सकता है और एडवांस अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम से भी निपट सकता है। और इसके लिए F-15 का रडार भी अपग्रेड किया गया है, सबसे बेस्ट डेटा लिंक कैपेबिलिटीज दी गई हैं, नए वेपन सिस्टम दिए गए हैं, स्पेशली फास्टर मिसाइल सिस्टम इसे दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों, इस फाइटर जेट के एक्सपीरियंस को देखते हुए, जितने समय से ये काम कर रहा है और अभी नए अपग्रेडेशन को देखा जाए तो ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन सकता है। हालांकि ये देखना होगा कि इंडियन एयरफोर्स क्या सोचती है इसके बारे में और किस तरह का उसका एक्सपीरियंस इसके साथ रह सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, हमें इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।